हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 के लिए ये शॉर्ट स्टोरी में आफ्टर 20 इयर्स ये मैंने कल पढ़ाया था लेसन कि 5 साल पहले तक ये था और उसके बाद इसे गिरा दिया गया। इसके बाद मैं ये आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, The man in the doorway struck a match and lit his cigar. वो व्यक्ति जो दरवाजे पर खड़ा हुआ था उसने अपनी मैच जलाई और सिगरेट जलाई। The light showed a pale square-jawed face with keen eyes. इस रोशनी में जो उसने तीली जलाई थी उसकी रोशनी में उस दिखाया, यानी पुलिस वाले ने देखा, पीला स्क्वायर चौकोर उसका या फेस था, कीन आइस, और उसकी आँखें काफ़ी उत्सुक थीं देखने के लिए, यानी प्रसन्नचित्त। एंड अ लिटिल वाइट कार नियर हिज राइट एल्बो, और दाहिने एल्बो के पास में एक सफ़ेद दाग था। हिज स्कार पिन वाज अ लार्ज डायमंड, और उसके स्कार पिन जो कि कोट के ऊपर जो स्कार्फ पिन लगाया जाता है उसमें एक बड़ा सा हीरा जड़ा हुआ था। ओडली सेट, अच्छी तरीके से जड़ा था वो। "20 years ago tonight," said the man, उस आदमी ने कहा कि 20 साल पहले आज की रात, यानी आज ही के दिन, "I dined here at Big Joe Bradley's with Jimmy Bell." इस बिग जो ब्रैडी नाम के रेस्टोरेंट में जिम्मी बेल के साथ मैंने खाना खाया था, शाम का डिनर किया था। माई बेस्ट चम, जो मेरा बहुत पक्का मित्र था, एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड, सबसे अच्छा दोस्त संसार में। ही एंड आई वर रेस्ड हियर इन न्यूयॉर्क, वह और मैं यहीं न्यूयॉर्क में बड़े हुए। जस्ट लाइक टू ब्रदर्स, दो भाइयों की तरह, टुगेदर, साथ साथ। आई वाज 18, मैं 18 साल का था, एंड जिम्मी वाज 20, और जिम्मी 20 साल का था। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्च्यून, अगली सुबह मुझे न्यूयॉर्क जाना था अपना भविष्य संभालने के लिए, यानी अपना लाइफ सेट करने के लिए। यू कुड नॉट हैव ड्रैग्ड जिम्मी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, उसने कहा जिम्मी को न्यूयॉर्क पसंद था तो जिम्मी को न्यूयॉर्क से बाहर नहीं निकाल सकते थे। ही थॉट इट वाज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ, उसका मानना था कि पृथ्वी पर सबसे अच्छा स्थान यही जगह थी। वेल वी एग्रीड दैट नाइट, और हाँ, हम दोनों ने ये समझौता किया था उस नाइट में कि वी वुड मीट हियर अगेन एग्जैक्टली 20 ईयर्स, कि ठीक 20 साल बाद हम लोग यहाँ पर फिर से मिलेंगे, फ्रॉम द डेट एंड टाइम, और उसी तारीख से इसी समय, एंड टाइम ऑन मैटर वाट आवर कंडीशंस माइट बी, चाहे हमारी दशा कुछ भी हो, और फ्रॉम वाट डिस्टेंस वी माइट हैव टू कम, हम लोगों को चाहे जितनी दूर से आना पड़े। वी फिगर्ड दैट इन 20 ईयर्स ईच ऑफ अस आउट टू हैव आवर डेस्टिनी वर्कड आउट एंड आवर फॉर्च्यून्स मेड, हम दोनों लोगों ने ये तय किया था कि 20 साल में हम दोनों अपना भविष्य बना चुके होंगे। वाट एवर दे वी आर गोइंग टू डू बी, जो कुछ करना होगा हम लोग वो कर चुके होंगे। इट साउंडेड प्रेटी इंटरेस्टिंग, सेड द पुलिसमैन, पुलिस वाले ने कहा बड़ी रोचक बात लगती है।
रादर ए लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स, लेकिन दोनों को मिले हुए बहुत लंबा समय हो गया। दो इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है। हैव नॉट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट, और जब से तुमने अपने मित्र को छोड़ा है, यानी जब से तुम लोग अलग हुए, तो उसकी खबर ली। वेल यस, उसने कहा हाँ हाँ। फॉर ए टाइम वी कॉरस्पॉन्डेंट, एक बार हम लोगों ने पत्राचार किया था, सेड द अदर, दूसरे ने कहा। बट आफ्टर ए ईयर और टू वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर, लेकिन एक दो साल के बाद हम दोनों लोग के पते ही बदल गए। यू सी, जानते हो तुम, द बेस्ट इज़ ए प्रेटी बिग प्रोपोजिशन, के पश्चिम अर्थात अमेरिका में बहुत ही कंपटीशन है। एंड आई केप्ट हसलिंग अराउंड ओवर इट प्रेटी लिवली, और मुझे वहाँ काफ़ी हसलिंग माने बिजी अर्थात व्यस्त रहना पड़ा था। बट आई नो जिम्मी विल मीट, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जिम्मी मुझसे मिलेगा हियर इफ़ ही इज़ अलाइव, यदि वह जीवित है। फॉर ही ऑलवेज वाज द ट्रूएस्ट स्टॉन्चेस्ट, क्योंकि वो हमेशा सच्चा मित्र था, सच बोलने वाला था। ओल्ड चैप, पुराना दोस्त। इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे पक्का मेरा पुराना दोस्त वही था। ही विल नेवर फॉरगेट, वह कभी नहीं भूलेगा। आई केम ए थाउजेंड्स मील्स टू स्टैंड इन दिस डोर टू नाइट, मैं हजारों मील्स दूर से यहाँ पर इस दरवाजे पर आज की रात खड़ा होने के लिए आया हूँ। एंड इट इज़ वर्थ इट इफ़ माई ओल्ड पार्टनर टर्न्स अप, और मेरा यहाँ का आना सार्थक हो जाएगा यदि मेरा पुराना दोस्त मिल जाता है, यहाँ आ जाता है। द वेटिंग मैन, द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच, उस जो व्यक्ति इंतज़ार कर रहा था उसने एक घड़ी निकाली। द लिड ऑफ इट सेट विथ स्मॉल डायमंड्स, और इस घड़ी के ढक्कन में ऊपर यानी छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे, हीरे लगे हुए थे। 3 minutes to 10 ही अनाउंस, उसने कहा, घड़ी निकाली और कहा कि अभी तो 10 बजने में 3 मिनट हैं बाकी हैं। इट वाज एक्जैक्टली 10 o'clock व्हेन वी पार्टेड हियर एट द रेस्टोरेंट डोर, और उस समय जब हम इस दरवाजे पर 20 साल पहले अलग हुए थे, ठीक 10 बजा था। डिड प्रेटी वेल आउट बेस्ट डिड नॉट यू, आस्क्ड द पुलिसमैन, पुलिस वाले ने कहा, क्या प्रेटी वेल आउट बेस्ट, क्या अमेरिका वाकई में बहुत सुंदर है? डिड नॉट यू, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? यू बेट, आई होप जिम्मी हैज़ डन हाफ एज वेल, उसने कहा कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मुझे आशा है कि जिम्मी ने जितना मैंने किया है आधा भी न कमाया होगा। ही वॉज अ काइंड ऑफ प्लॉडर, वह एक आलसी प्रकृति का आदमी था। दो हालांकि गुड फेलो एज ही वाज, हालांकि अच्छा आदमी था, अच्छा दोस्त था मेरा। आई हैव हैड टू कम्पीट विथ सम ऑफ द शार्पेस्ट बिट्स, और मुझे कुछ तेज तर्रार लोगों के बीच प्रतियोगिता में आना पड़ा। अ मैन गेट्स इन अ ग्रूव इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में तो मनुष्य वैसे भी आलसी हो जाता है। इट टेक्स द बेस्ट टू पुट ए रेजर एज ऑन हिम, ये तो अमेरिका ही है जो व्यक्ति को तेज तर्रार बना देता है। द पुलिसमैन ट्रिल्ड हिज क्लब, पुलिस वाले ने अपना डंडा घुमाया। एंड टोक ए स्टेप और टू, एक दो कदम आगे बढ़ाए। आई शैल बी ऑन माई वे, उसने कहा, मैं तो अपने रास्ते पे जाता हूँ। होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट, और आशा करता हूँ कि सही समय पर तुम्हारा मित्र आ जाए। गुड, गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, और ये आशा करता हूँ कि तुम्हारा मित्र सही समय पर आ जाए। आई शुड से नॉट, सेड द अदर, दूसरे ने कहा, कह तो नहीं सकता हूँ मैं। आई विल गिव हिम हाफ एन आवर, मैं उसे आधा घंटा और इंतज़ार करूँगा। एट लीस्ट, कम से कम। इफ़ जिम्मी इज अलाइव ऑन अर्थ, अगर जिम्मी पृथ्वी पर जीवित है, ही विल बी हियर बाय दैट टाइम, तो वह इस समय तक
आ जाएगा। सो लॉन्ग ऑफिसर, इतने देर तक, अगर जिम्मी जीवित है तो ये तब तक वह अवश्य आ जाएगा। गुड नाइट सर, सेड द पुलिसमैन, पुलिस वाले ने कहा। शुभ रात्रि। पासिंग ऑन अलोंग हिज बीट, अपनी गश्त पर जाते हुए, टर्लिंग डोर्स एज ही वेंट, और पहले की तरह अपने दरवाज़ों को देखते हुए यानी गश्त लगाते हुए वह चला जाता है। देयर वाज नाउ ए फाइन कोल्ड ड्रिजल फॉलिंग, अब ठंडी फुहार गिर रही थी। एंड द विंड हैज़ राइजन फ्रॉम इट्स अनसर्टेन पप्स इनटू ए स्टेडी बिलो, और पहले जो हवा थोड़ी रुक रुक कर चल रही थी अब वो सख्त हो गई थी, तेज़ हो गई थी। द फूड पैसेंजर्स स्टिल इन दैट क्वार्टर हरीड, कुछ यात्री कोने से जल्दबाजी में डिसमली एंड साइलेंटली अलोंग विद कोट्स और कॉलर्स टर्नड हाई, अपने कोट की कॉलर को ऊंचा किए हुए चुपचाप चलते जा रहे थे। एंड पॉकेटेड हैंड, अपने हाथों को जेब में डाले हुए थे। एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर, और इस हार्डवेयर स्टोर के दरवाजे पर द मैन हु हैड कम 1000 मील, और जो आदमी था हज़ारों मील दूर से आया हुआ था, टू फिल एन अपॉइंटमेंट, अपना वादा पूरा करने के लिए, अनसर्टेन ऑलमोस्ट टू एब्सर्डिटी विद द फ्रेंड ऑफ हिज यूथ, अपने युवावस्था के मित्र के साथ अनिश्चितता के वातावरण में जो कि था, स्मोक्ड हिज सिगार एंड वेटेड, उसने अपनी सिगार जलाई और पीने लगा और फिर इंतज़ार करने लगा। अबाउट 20 मिनट्स ही वेटेड, लगभग उसने 20 मिनट इंतजार किया। एंड देन ए टॉल मैन इन ए लॉन्ग ओवरकोट, तभी एक लंबा आदमी एक ओवरकोट पहने हुए, विद कॉलर टर्नड अप टू हिज ईयर्स, अपने कानों तक अपने कोट की कॉलर को ऊंचा किए हुए, हरीड, जल्दबाजी में, अक्रॉस फ्रॉम द अपोजिट साइड, दूसरे तरफ से जल्दी से रोड सड़क पार की, ऑफ द स्ट्रीट ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन, और सीधे उसी इंतजार करते हुए व्यक्ति के पास गया। इज दैट यू बॉब, ही आस्क्ड डाउटफुली, उसने संदेहात्मक तरीके से पूछा, क्या आप बॉब हो? इज दैट यू जिम्मी वेल्स, तो क्या तुम जिम्मी वेल हो? क्राइड द मैन इन द डोर, जो दरवाजे पर आदमी खड़ा हुआ था उसने खुशी से चिल्ला कर क्या तुम जिम्मी वेल हो? ब्लेस माई हार्ट, मेरा अनुमान सही है। एक्सक्लेम्ड द न्यू अराइवल, नए अराइवल आगंतुक ने आश्चर्य किया, मेरा अनुमान सही है। गैस्पिंग बोथ द अदर्स हैंड्स विथ ईच हेज ऑन, दोनों ने एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाए। इट इज बॉब, श्योर तुम बॉब हो। ही फेड, आई वॉज सर्टेन आई हैड फाइंड यू हियर इफ़ यू वर स्टिल इन एक्सिस्टेंस, मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे यदि तुम जीवित हो। वेल बस ठीक 20 ईयर्स इज ए लॉन्ग टाइम, 20 साल का बहुत लंबा समय होता है। द ओल्ड रेस्टोरेंट हैज़ गॉन बॉब, अब पुराना रेस्टोरेंट तो चला गया। आई विश आई हैड लास्टेड, काश यहाँ ये और होता। सो वी कुड हैव द अनदर डिनर हियर देयर, एक और हम यहाँ पर डिनर कर पाते। हाउ हैज़ द बेस्ट ट्रीटेड यू, तुम्हें बेस्ट कैसा लगा, अमेरिका कैसा लगा ओल्ड मैन, पुराने दोस्त। और आज इतना ही, इसके बाद आगे कल पढ़ाऊँगा, तब तक के लिए आप घर पर रह कर के पढ़िए और ये पाठ का अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।